मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर पार्ट 12 डिफरेंशिएशन में आपने एक्सरसाइज 8.4 को रीड किया था, उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 8.4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपने 8.4 में देखा कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन इनवर्स फंक्शन के कर रहे थे, तो आपने ये वॉच किया कि जब हम लोग इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं तो हमें इजी प्रोसेस यूज करने के लिए पुट करना पड़ता है। तो साइन कॉस टेन क्या है ये तो आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आएगा। इसके लिए आपको अभ्यास भी करना होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको याद है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को और भी कई तरीके से इजी किया जा सकता है। उसका एक फॉर्म है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पर यूज करना मस्ट है, तो उसके लिए देखिए मैंने लिखा भी है, टू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ सच फंक्शन इन विच बोथ बेस एंड एक्सपोनेंट आर वेरिएबल। तो जहां पर बेस और एक्सपोनेंट ये दोनों आपके वेरिएबल हों। वेरिएबल का मतलब आप जानते हैं कि वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और इंडिपेंडेंट भी वेरिएबल होता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है, तो वेरिएबल में दोनों तरह के वेरिएबल आएंगे, डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो बोथ बेस एंड एक्सपोनेंट आर वेरिएबल टेक इट्स लॉगरिथम। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें बेस भी और उसका एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ये दोनों वेरिएबल है, सपोज दैट x की पावर x या x की पावर y या sin x की पावर y या log x की पावर sin x, तो ऐसे में आपको log लेना मस्ट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स का log लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। अगर log है तो log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और लॉग के 3 फार्मूले हैं। आइए हम पहले उसको देखते हैं। आपने ये हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा। लॉग एम इंटू एम, जब भी लॉग के आगे मल्टीप्लाई में होगा तो आप जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एम, बेस की है तो ये होगा। लॉग एम बाई एन को आप क्या लिखते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एम, और एम की पावर एन है तो एन लॉग एम। अगर क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है तो आपको पहले लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। जहां बेस भी वेरिएबल और एक्सपोनेंट भी वेरिएबल, वहां लॉग लेना मस्ट है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पर ऐसा नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है या क्वोशेंट वाले क्वेश्चंस हैं या फंक्शन ऑफ फंक्शन कहीं है, तो आप वहाँ लॉग लेके इजी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y की x की पावर x, तो यहाँ देखें x भी बेस भी कैसा है, वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट, और x पावर जो एक्सपोनेंट है हमारा वो भी वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना होगा तो हमें सबसे पहले दोनों साइड्स का taking log on both side then differentiation, this process dy by dx जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन या y इक्वल टू एक्स की पावर y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर लॉग x, तो इन सब में आपको लॉग लेना होगा। लॉग लेने के बाद लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इसी पर आपका 8.5 एक्सरसाइज बेस्ड है, और अगर बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी लॉग लेके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कहीं अगर क्वेश्चन में लॉग ऑलरेडी पहले से यूज हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी से पहले प्रॉपर्टी यूज करिए और उसके बाद आफ्टर आप डिफरेंशिएट करें तो आपको इजी लगेगा। इसी एक्सरसाइज 8.5 इस पर बेस्ड है। तो आइए हम लोग जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको बेहतर आएगा, और इस एक्सरसाइज से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। आप यहाँ बात करिए, बेस जो आपका है वह भी वेरिएबल है और साइन इनवर्स जो एक्सपोनेंट है जिसे आप पावर कहते हैं यह भी वेरिएबल है। तो अभी आपने पढ़ा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग लेना वहाँ मस्ट है जहाँ बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड्स का लॉग लेंगे और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और देन वी कैन डिफरेंशिएट एंड वी गेट रिजल्ट dy बाई dx। तो हम क्या करते हैं, देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, आप देखिए जब आप बोथ साइड्स का लॉग लेंगे बेस ई होगा, अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो आप बेस ई समझेंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग m टू द पावर n से ये साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग e टू द पावर x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड। तो आइए देखिए क्या होता है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर आप इस तरह से यूज करेंगे, यहाँ जब डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे तो ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स बेसी, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल यूज होगा, आपने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल। और यहाँ देखिए लॉग से कनेक्ट है तो लॉग एक्स आपने पढ़ा तो 1 बाई एक्स, ध्यान देंगे यहाँ पर आप, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स तो लॉग वाई का 1 बाई वाई। अगर यहाँ पर x है तो फिर हम लोगों को डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं स्टॉप कर देना है, लेकिन y है तो आपने जहाँ कहीं भी फंक्शन में y आया है और जब उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो आपने dy बाई dx लिखा है, फिर आप y का करेंगे तो dy बाई dx। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेसिक और अब लॉग एक्स बेसी और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फाइंड आउट क्या करना है आपको, dy बाई dx। तो dy बाई dx y, log x का आप जानते हैं 1 बाई एक्स और यहाँ log और साइन इनवर्स x एग्जैक्ट फार्मूला। और लास्ट स्टेप में आंसर है आपका y की वैल्यू, आप जो अब y आपने क्या लिया था, x साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x बाई एक्स लॉग x बेसी और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसका ही आंसर। इसे आप नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए y 10x की होल पावर 10x और इसका होल पावर 10x फाइंड dy बाई dx। बेस अगर आप वॉच करते होंगे तो बेस वेरिएबल और एक्सपोनेंट मीन्स पावर भी वेरिएबल है। तो आपने कहा है अगर बेस और पावर वेरिएबल है तो हमें लॉग लिखने के बाद डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन सबसे पहले अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आप बताइए क्या होगा। देखिए y इक्वल टू 10x m इंटू n, तो ये आपका 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए हम जब बोथ साइड्स का लॉग लेंगे तो इस तरह से आएगा, लॉग बेस ही होगा 10x की होल पावर 10 स्क्वायर एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं 10 स्क्वायर एक्स लॉग 10x बेस की
इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। आइए देखिए, डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अभी आपने कहा, एक लाइन देखिए, हम रिड्यूस कर रहे हैं, लॉग को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y और फिर y का dy बाई dx। 10 स्क्वायर एज इट इज लॉग 10x। आपने चेन रूल लगाया है तो लॉग 10x का क्या होगा, लॉग के आगे की वैल्यू डिवाइड में, तो आप कहेंगे 1/10x और डिफरेंशिएशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर x प्लस। और अब यहाँ देखिए लॉग प्रोडक्ट रूल में सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 10 स्क्वायर x। तो आपने जब चेन रूल पढ़ा था तो पहला टाइप पढ़ा था पावर से एक लेस, तो 10 स्क्वायर x का क्या होगा 210x, पावर से एक लेस, तो आप क्या लिखेंगे 210x। पावर हो गया, पावर से एक लेस, फिर जिस पर पावर है उस पर, तो जिस पर पावर है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx। तो ये y, इस 10 से एक 10 कैंसिल, तो 10x सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x सेक स्क्वायर x और लॉग 10x देसी। और लास्ट स्टेप में आपको y की वैल्यू पुट करनी है। आपने y की वैल्यू आपको y की वैल्यू ये थी, तो इसको आप ऐसे लिख लें। और इसमें आप चाहे तो 10x सेक स्क्वायर x कॉमन भी ले सकते हैं, या इसे ऐसे ही यूज कर लें। तो इस तरह से आपको ये dy बाई dx, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन इनवर्स x की होल पावर x। बेस भी एक वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, लॉग मस्ट है। आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और प्रॉपर्टी आपने जब यूज किया तो लॉग e साइन इनवर्स x और लॉग y बेस e। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या आएगा 1/y dy बाई dx। और प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो लॉग x का 1/x, तो लॉग साइन इनवर्स x का 1 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 माइनस रूट में x स्क्वायर। और अब लॉग साइन इनवर्स एट x की वैल्यू 1, तो ये dy बाई dx, ये y जब आप इधर ले जाएंगे और y की वैल्यू आपने यह पुट कर दिया, तो इस तरह से आपका ये आंसर है, इसे नोट करें। और आप इस 8.5 में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आपसे लग सके इजी वे में उससे लगाएं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी 8.5 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ध्यान से पढ़ें, फार्मूलों को याद करें। थैंक यू।